उन्होंने पाकिस्तान की धमकियों का करारा जवाब भी लोकसभा में अपने इस भाषण के दौरान दिया है। कहानी सुनाई है, घटना बताया है और ये बताया कि किस तरह से भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान को यह संदेश साफ तौर पर दिया है कि अगर परमाणु धमकी दोगे तो कल का सूरज देख नहीं पाओगे। पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। राजनाथ सिंह जी ने ओपनिंग एक सैल्वो मारा है, जिसके अंदर काफी एक तो मजाकिया दो तीन चीजें करी उन्होंने, जहां पर उन्होंने बोला कि साहब देखिए, एक शेर का एक डड्डू से लड़ना अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है, अब जो भी है वो छोटा है, हमने मार दिया उसको, थप्पड़ मार दिया, हमने सबक सिखा दिया। अब लोग तो वो सुनना चाहते हैं ना जो वो सुनना चाहते हैं, मतलब वो तो नहीं सुनना चाहते कि जो वो नहीं सुनना चाहते। तो मेरे ख्याल में कि इसमें कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं थी। मुझे समझ नहीं आती कि आप पाकिस्तानी अवाम को या लोगों को इतना मतलब बुरा क्यों समझते हैं। आप क्यों समझते हैं कि ये बिल्कुल बेवकूफ हैं, इनको कोई बात ही समझ नहीं आई। इंडिया में कोई चीज़ होती है तो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने किया, तो बजाय हम दोनों को एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के ना, हमने अपने बॉर्डर्स पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी को अपना टाइट करना चाहिए। इस तरह के मामला तो होने ना दें, इनको हम कंट्रोल करें, रोकें, ताकि कल को किसी पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सबक सिखाया तो नहीं, मतलब एक सबक का उनको एक टेस्ट तो दे दिया है कि भाई साहब अगर ऐसे ही करते रहोगे तो ये सबक रहेगा। ये चीज जो है मेरे हिसाब से थोड़ा कम्युनिकेट बेटर करनी चाहिए कि भैया आपका जो एक डॉक्ट्रिनल चेंज है वो आई थिंक थोड़ा सा बेटर कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर भारत एक जगह पे सही, अगर आप हाफिज सईद या एक मसूद अजहर वगैरह को उधर जो के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट माने जाते हैं यूएन की तरफ से, तो उन्हें देखकर क्यों मामला हम हल नहीं कर लेते। भारतीय सेना ने कश्मीर में छिपे 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना ने श्रीनगर के दाजिकाम जंगल में ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की हत्या का बदला लिया। मारे गए आतंकियों में अबू हारिस, यासिर और हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शामिल है। हाशिम मूसा और सुलेमान ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। आपको यहाँ बताने के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए थे। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हाशिम मूसा पाकिस्तान की सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG के रूप में ट्रेनिंग ले चुका था। उसके बाद उसने लश्कर तोयबा में शामिल होकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वह कम से कम 6 आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। अब पाकिस्तान का आतंकी हाशिम मूसा मारे जाने पर पाकिस्तान सदमे में है। हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। ये जो राजनाथ सिंह जी ने ओपनिंग एक सैल्वो मारा है, जिसके अंदर काफी एक तो मजाकिया दो तीन चीजें करी उन्होंने, जहां पर उन्होंने बोला कि साहब देखिए, एक शेर का एक डड्डू से लड़ना अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है, अब जो भी है वो छोटा है, हमने मार दिया उसको, थप्पड़ मार दिया, हमने सबक सिखा दिया। सबक सिखाया तो नहीं, मतलब एक सबक का उनको एक टेस्ट तो दे दिया है कि भाई साहब अगर ऐसे ही करते रहोगे तो ये सबक रहेगा। ये चीज जो है मेरे हिसाब से थोड़ा कम्युनिकेट बेटर करनी चाहिए कि भैया आपका जो एक डॉक्ट्रिनल चेंज है वो आई थिंक थोड़ा सा बेटर कम्युनिकेट करना चाहिए। आगे जाके काफी लोग भी और आएंगे जहां पर ये इस चीज को बोला जाएगा, एंड आई थिंक द फाइनल बॉम्ब विल बी थ्रोन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पर डॉक्ट्रिनल चेंज के बारे में जब वो अनाउंस करेंगे, आई थिंक दैट इज व्हाट दे वुड बी प्लानिंग टू डू। नाउ यहाँ पर देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ राजनाथ सिंह जी ने जो 5-6 चीजें यहाँ पर बोली हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि साहब हमने अपने मोटिव से जो भी चीजें करी हैं, वी फॉट ऑन आवर ओन मोटिव्स, कोई हमारे को डैमेज नहीं हुआ, वी वर एबल टू फाइट बैक एवरीथिंग दैट द पाकिस्तानीज थ्रू एट अस। तीसरी चीज, हमारा कोई स्ट्रेटेजिक एसेट लॉस नहीं हुआ है। चौथी चीज उन्होंने बोली कि भाई जो हमारा एक डिफरेंशियल गेम है वो शुरू हो चुका है। और 5वीं चीज, जैसे सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब इसके ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से आप सबको पता है गौरव गोगोई और 2-3 लोगों ने और उठ के अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करी हैं। बट यहां पर देखिए, जब आप प्रिपेयर करके नहीं आते हो तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। इनकी स्पीचेस में हमने देखा, सबसे पहले पूछना शुरू कर दिया कि भाई ओ जी, पहलगाम वाले बंदे कहाँ हैं। अब देखिए, अगर आप ये जो ओपन सोर्स में इंटेलिजेंस चल रही है कि भाई ये 3 बंदे पहलगाम के हैं, क्या इनके साथ इनमें से 2 या 1 कोई भी कनेक्टेड है, तो फिर ये तो उल्टा ही पड़ जाता है इनके मुंह के ऊपर।
दूसरा आप देखें, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल पूछा गया कि भैया हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की टेरिटरी क्रॉस क्यों नहीं करी। ऑल्दो अनऑफिशियली हमको पता है कि काफी क्रॉस भी करी है। संडे गार्डियन में काफी सारे वेटरन्स ने और जानकार लोगों ने एक आर्टिकल लिखा था जहां पर ये बड़ा क्लियरली बताया गया था कि हम 3 किलोमीटर दूर थे GHQ के, एज फार एज द एयरक्राफ्ट आर कंसर्न। बट ऑफिशियली हम ये मानते हैं कि भाई हमने कोई क्रॉसिंग नहीं करी है। वी फायर्ड स्टैंड ऑफ वेपन्स। नाम तो हमारा ही लग रहा है फिर भी हर हाल में। वो तो आई थिंक आरजू ये लोग हेल्प नहीं कर सकते और बहुत देखें, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के अलावा किसी भी चीज पे नाम लगा सकते हैं। मैं इसको जोड़ना चाहती हूँ, बल्कि बहुत एक इंटरेस्टिंग मिसाल है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बलूचिस्तान का ऑल्दो ये कि कश्मीर से कोई कंपैरिजन UN के चार्टर्स के हिसाब से नहीं है, बिकॉज बलूचिस्तान कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है, वो बाकायदा सॉवरेन हिस्सा है पाकिस्तान का। लेकिन कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है, उसको किसी भी महजब मुल्क के नक्शे में और UN के अपने नक्शे में कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी बताया जाता है। फिर भी एक कंपैरिजन इस तरह से मैं कर रही हूँ कि दोनों जगहों पे लोग नाराज हैं। जब नाराज लोग कहीं होते हैं ना, तो आपको पता है वहां पर कोई मर्जी इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो हमेशा उन्हीं लोगों पे डाला जाता है जो कि अपने रियासत से नाराज होते हैं। बलूचिस्तान में भी आपने देखा है कि कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पर उनको जो है वो लगा दिया जाता है कि यहाँ पर इस तरह से है और इनकी तरफ से हुआ होगा। फैसिलिटेशन को हम इग्नोर नहीं करते, फैसिलिटेटर्स आपको पता है किसी भी टेररिस्ट इंसिडेंट के हमेशा होते हैं। बट आई थिंक ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप उस जगह के जो फैसिलिटेशन करने वाले नाराज लोग हैं, पहले आप उनकी तो सुन लें बात कि वो क्यों नाराज हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस लेवल पे जा रहे हैं और इस नहज पे जा रहे हैं। यही मिसाल जहां पर हम पाकिस्तान में अपने लोगों को ये वाली बात बताने की और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल है यही मिसाल भारत पे भी लागू होती है कि देखें इसी तरह से कि अगर वो वहां पर ये चीज कर रहे हैं और यहाँ अगर आप समझे कि नहीं, मतलब यहाँ पर आप फौरन उसका इल्जाम यहाँ लगा दें, उससे कई बेहतर अप्रोच ये है कि आप वहां पर नाराज लोगों से पूछे तो सही कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी उनसे नाराजगी क्या है, और मे बी अगर हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं इसको एड्रेस करने के लिए या इसकी रिड्रेसल के लिए। तो वो तो होता नहीं है कहीं भी नहीं, और बदकिस्मती से वो जो इजी टारगेट है उनको पकड़ लिया जाता है हर दफा। भारत की बात करें तो पहलगाम अटैक का जो एक रिवेंज था वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया, जो कि कह लें कि 7 मई को लगातार 3 दिन पाकिस्तान पर हमें भारी भरकम अटैक्स नजर आए। और स्पेशली अगर अब हम लोग देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है, और ये काफी ज्यादा यूजफुल भी प्रूव हो रहा है। अगर हम लोग की बात करें, टेररिस्ट की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान शाह, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्सेस हैं उनका एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सिक्का था जिसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। एंड स्पेशली अगर उनके सीरियस की बात करें तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म ही नहीं हुआ था, वो कैरी ऑन था, ये तो उसका पार्ट 2 है जो कि हमने जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, काफी ज्यादा जो ऑपरेशंस हैं वो इंडियन आर्मी लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है एंड यूजफुल भी साबित हो रहे हैं अगर जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में से रिमूव हो रहे हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा, आप जो कह रही हैं कि इंडिया कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मुझे तो लगता है ऑपरेशन सिंदूर कभी शुरू ही नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ा ऐलान किया, ये किया वो किया। जैसे ही पाकिस्तान की फ़ौज ने उन्हें जवाब दिया तो 4 घंटे के बाद ही उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। जब हमारी तरफ से रिस्पॉन्स गया तो कहाँ गया था फिर मिशन सिंदूर उनका? बातों में तो वो सारा कुछ करते रहते हैं। अभी ये जो नया ड्रामा रचा रहे हैं कि जी जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हमने मार दिए, पहले आप ये बताएं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट वहाँ पे घुसे कैसे? अगर आप इतने ही तगड़े हैं, आपका ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं अभी रुका, तो आपको कैसे नहीं पता चला कि कोई टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में घुस गए हैं? तो ये भी अगर आप इस चीज़ को भी क्लेम करते हैं तो ये आपका फेलियर है ना। आप चाहे बाद में झूठी खबरें बनाएं कि हमने उन्हें मार दिया या जो भी कर दिया, वो लोगों को आप बेवकूफ़ कितना बनाएंगे। लेकिन ये सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि अगर वो घुसे भी हैं तो कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी, कहाँ थी आपकी इतनी तैयारी कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद अगर 3 टेररिस्ट या 4 जो भी आपने उधर जम्मू कश्मीर में, अब आप कह रहे हैं जी हमने उन्हें मार दिया, वो घुसे कैसे? आपने घुसने नहीं देना था।